ये प्राइवेट स्कूलों से फंडिंग इनको आती है, इनको मोटी मोटी अटैचियां आती हैं, तभी तो इनके मिनिस्टरों के स्कूल हैं, लीडरों के स्कूल हैं, ब्यूरोक्रेट्स के। इसी वजह से गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में इन्होंने डिफरेंसेस। जी साहब चाहते ही नहीं राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार है कि कोई भी अपना बच्चा भेजना पसंद नहीं करता। कोई भी अपना बच्चा भेजना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना चाहते हैं। नमस्कार, मैं स्टेट ऑब्जर्वर से शिवलिन कौर और आज हमारे साथ जुड़े हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर अमित कपूर जी। इनसे जानते हैं पेरेंट्स की कुछ इश्यूज़ के बारे में। हालांकि राजौरी के एक स्कूल में टीचर ने 12th क्लास के स्टूडेंट को मारा है। सर, उसमें आपकी क्या राय है? मैम, एक्चुअली बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं आज एक टीचर के ख़िलाफ़ बोलने जा रहा हूं, और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के ख़िलाफ़, क्योंकि मैं टीचरों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मेरा मानना है कि टीचर हमारा गुरु है और सभी गुरु ही मानते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा टीचर जन्म ही नहीं लेना चाहिए। एक ससलकोट वाइस प्रिंसिपल ने एक 12th क्लास की बच्ची को, जो मैंने वीडियो में देखा, अभी तक मुझे पेरेंट्स ने कनेक्ट नहीं किया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स किसी तरह मेरे पास पहुंचे, मैं पूरी उनकी हेल्प करूंगा। चाहे मुझे राजौरी पे भी आना पड़े, मैं वहां पे भी आऊंगा, एक बार मेरे तक पहुंच जाए। लेकिन जो वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला कि ससलकोट एक कविता शर्मा नाम की बच्ची है 12th क्लास की, वो स्कूल में जो उसकी वीडियो में मैंने देखा कि वो एक बच्चों के साथ, अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। स्नेक, नकली स्नेक होता है, उसके साथ उसने एक दूसरे पे वो खेल रहे थे। तो वहां से एक टीचर आई, वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने इतनी बुरी तरह पीटा उस बच्ची को, और वो बच्ची वहां पे ही बेहोश हो गई, उसको होश नहीं रही। उसको उठा के हॉस्पिटल लिया गया। जब उसको होश आई, उसने मीडिया में बाइट दी, तभी मुझे पता चला आपको किसने राइट दिया बच्चों को पीटने का। अब वो टाइम चला गया है कि आप घर की फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालें। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आप घर से लड़ झगड़ कर आए हैं, तो आप बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। बच्चे आपके और उनके या किसी के भी, सबके साझे होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को नहीं पीट सकते, हाथ नहीं लगा सकते, वायलेशन नहीं कर सकते। मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू से रिक्वेस्ट समझिए या कुछ भी समझिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब तक मेरे पास पेरेंट्स नहीं पहुंचता, तब तक मेरी रिक्वेस्ट समझिए। और उस वाइस प्रिंसिपल को राजौरी गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल ससलकोट की वाइस प्रिंसिपल को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कीजिए, कुछ भी कीजिए। और अगर पेरेंट्स मेरे पास पहुंच गया तो मैं आपके डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू का घेराव करूंगा, अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आप क्या सोचते हैं कि आप किसी भी बच्चे को पीट देंगे, घर की फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाहर के बच्चों में निकालेंगे स्कूल में आकर? तो ये बर्दाश्त पेरेंट एसोसिएशन नहीं करेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसी वाइस प्रिंसिपल को, ये टीचर कहलाने के काबिल नहीं है, इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। सर, स्कूल में एक्स्ट्रा फीस भी ली जा रही है, उसमें आपकी क्या राय है? देखिए मैम, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि JKFFC, बड़े, आपको शायद मैं आपको बता दूं कि 18/3/2019 को एक ऑर्डर आया था। उसके बाद मैंने ये पेरेंट एसोसिएशन बनाई थी। जब मैंने पेरेंट एसोसिएशन बनाई, उसके बाद लोगों को पता चला कि जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी कोई है। पहले तो लोगों को यह भी नहीं पता था कि कोई फीस फिक्सेशन कमेटी है। तो मैंने लोगों को अवेयर किया। जब मैंने लोगों को अवेयर किया तो प्राइवेट स्कूलों को बड़ी प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी कि यार ये पागल इंसान कहाँ से आ गया, और सभी पेरेंट्स को भी इन्होंने बता दिया कि फीस जो है वो फिक्स होती है, उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। और वो कमेटी क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हुई है। और अब तो हमारी सेंटर सरकार ने उसको कानून बना दिया है। अब तो ये एक्शन ले सकते हैं, स्कूल को बंद करवा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे एक चीज कहनी पड़ती है। जो पहले रिटायर्ड जज थे, चेयरमैन साहब थे, वो तो चेंज कर दिए गए। लेकिन मैं अब नए चेयरमैन साहब को भी कहना चाहता हूं कि आपने JKFFC बनाई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी 60 to 70% स्कूलों ने आपसे अप्रूवल लिया है। अभी भी 30% स्कूल आपसे अप्रूवल नहीं लेते।
एक दूसरा, आप इस पे एक्शन क्यों नहीं लेते? तीसरा, मैं अभी भी जेकेएफसीसी चेयरमैन से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो फीसें आपने अप्रूव की हुई है, क्या प्राइवेट स्कूल वो जो है क्या वही फीसें ले रहे हैं? एक भी स्कूल ऐसा नहीं है, बड़ा स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल जो है वो जेकेएफएफसी के अप्रूवल के हिसाब से फीसें ले रहा हो। आपने जेकेएफएफसी के ऑर्डर निकाल दिए। सिर्फ पेरेंट एसोसिएशन जम्मू ही है जो पेरेंट्स को बताती है कि आपने इतनी फीस आपकी अप्रूव हुई है। क्या यह काम गवर्नमेंट का नहीं? क्या यह काम एजुकेशन डिपार्टमेंट का नहीं? एजुकेशन डिपार्टमेंट जो ऑर्डर निकालता है वो अवेयर क्यों नहीं करता पब्लिक को? जब आप किसी भी चीज का ऑर्डर निकालते हैं, आप मीडिया में भेजिए, लोगों को अवेयर कीजिए। आप किसी भी तरह से अवेयर नहीं करते पब्लिक को। जब आप पेरेंट्स को अवेयर नहीं करते ऑर्डर पे, एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई भी ऑर्डर आता है, जब अमित कपूर लोगों को अवेयर करता है, तब आपको प्रॉब्लम होती है प्राइवेट स्कूल वालों को। तो मैं ये कहना चाहता हूं जेकेएफएफसी के चेयरमैन को और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर को कि पहले तो आप लोगों को अवेयर कीजिए, उस ऑर्डर के बारे में बताइए। आपने ऑर्डर निकाला हुआ है कि आपकी फीस अप्रूव हो चुकी है प्राइवेट स्कूलों की, तो क्या प्राइवेट स्कूल जो फीस अप्रूव हुई है क्या वही ले रहे हैं? आपके ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुके हैं? आपने ऑर्डर निकाला रजिस्ट्रेशन फीस का वापस करने का, क्या प्राइवेट स्कूल वालों ने वो रजिस्ट्रेशन फीस वापस कर दी? जब आप लोगों के पास कोई जाए तो आप क्या कहते हैं कि क्या प्राइवेट स्कूल हमारे अंडर नहीं आते? तो ये अगर जिस दिन मुझे प्रूफ मिल गया कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू या सीओ जम्मू या कोई भी ये बात कहता है कि प्राइवेट स्कूल हमारे अंडर नहीं आते, तो उस दिन मैं बताऊंगा कि आपके अंडर क्या क्या आता है। या तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को लॉक लगा दीजिए। अगर जेकेएफएफसी के चेयरमैन साहब से भी मैं कहना चाहता हूं कि सर, अगर आप ऑनेस्टी से, आपने पूरा जिंदगी का सफर दे दिया इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठकर, अगर आज आपको इतनी बड़ी पोस्ट पे एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, आपको ऑलरेडी आप निभाते आए ईमानदारी से, लेकिन अब क्या हो गया? अब कौन से पॉलिटिशियनों का आप पर भी दबाव बन चुका है? क्यों ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं लिए जा रहे? जब कोई स्कूल गलत करता है, 3 से 4 कंप्लेनों पे आप स्कूल बंद कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी डीएवी अखनूर जो है वो अभी भी आपके ऑर्डर के बाहर फीस ले रहा है। तो आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे? आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे? हमने आपको प्रूफ दे दिए, पेरेंट्स ने आपको प्रूफ दे दिए, पेरेंट्स वहां इकट्ठे होकर ये चीज बोल चुके हैं। जब आप एनुअल चार्जेस ले लेते हैं, आप किसी भी तरह की कैपिटेशन, रजिस्ट्रेशन, कंप्यूटर या फिर किसी भी तरह की प्रिंटिंग चार्जेस नहीं ले सकते। लेकिन मैक्सिमम स्कूल में, जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम स्कूल में प्रिंटिंग चार्जेस लिया जा रहा है, एग्जामिनेशन फीस के नाम से पैसा लिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहां पे इतनी लूट हो चुकी है कि लोगों की कैपिटेशन, रजिस्ट्रेशन, कंप्यूटर और अपनी प्रिंटिंग, ये किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ले सकते। एनुअल चार्जेस भी उतना ले सकते हैं जितना जेकेएफएफसी ने अप्रूव किया है, वो भी 2022 का, 2021 का नहीं, 2020 का नहीं। कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने 2020-21 का भी लिया हुआ है और अभी तक पेरेंट्स को वापस नहीं किया। रजिस्ट्रेशन फीस ली हुई है लेकिन वापस नहीं की, कैपिटेशन ली है नहीं वापस की। और मैं साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहता हूं कि एलजी साहब, कोरोना काल में आपने 5-5 किलो आटा दिया हर एक घर में, और इतनी पब्लिसिटी कर दी, इतनी पब्लिसिटी कर दी कि हमने 5-5 किलो आटा दिया। मोदी साहब ने दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने खाना दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या जो लोगों की लाखों रुपया फीस पेंडिंग थी, वो बच्चे क्या करेंगे? उन बच्चों की बीच में स्टडी जो है वो छूट चुकी है। क्यों? उनके माँ बाप के पास सालों की फीस देने को नहीं थी। कोरोना में आपने प्राइवेट स्कूलों को सब कुछ दे दिया, जो हेल्प हो सकती थी वो की। क्या बच्चों की हेल्प की? क्या पेरेंट्स की हेल्प की? अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अगर टीसी नहीं देता, टीसी के लिए ब्लैकमेलिंग करता है फीस के ऊपर, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए, आपको टीसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं? क्यों प्राइवेट स्कूल जब टीसी बच्चे को नहीं देता, ब्लैकमेल करता है कि आप फीस दीजिए तो फिर आपको टीसी मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा रूल क्यों नहीं जो दिल्ली में केजरीवाल साहब ने बनाया है, या दिल्ली में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है? तो ये होना चाहिए। आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर का, या तो आप सीधे बोल दीजिए कि आप जम्मू कश्मीर के जो गरीब लोग हैं उनको गरीब ही रखना चाहते हैं, उनको अनपढ़ता की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, अनपढ़ता बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बोल दीजिए। अगर आप नहीं
देना चाहते, बच्चों को आप एजुकेशन जो उनका फंडामेंटल राइट है वो आप देना चाहते हैं, तो ये जल्द से जल्द ये ऑर्डर निकालिए कि टीसी की गवर्नमेंट स्कूलों में जरूरत नहीं है। सर, राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंटेशन के बारे में बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि राइट टू एजुकेशन, बीजेपी के स्पोक्स पर्सनों को भी नहीं पता कि राइट टू एजुकेशन जम्मू कश्मीर में अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 370 तोड़ दी इन्होंने, 370 टूट गई, सबने डांस किया, नाचे, चलो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन 370 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर क्या देश का हिस्सा नहीं रहा? जम्मू कश्मीर अगर देश का हिस्सा है तो फिर क्यों अभी तक राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ? क्यों अभी तक बड़े से बड़े स्कूल में 25% बच्चे जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते थे वो क्यों नहीं पढ़ रहे? आज भी अगर 2000 बच्चा है इनके स्कूलों में, या 500 बच्चा है, या 300 बच्चा है, अभी भी एक बच्चे की अगर फीस नहीं आती तो ये स्कूल से बाहर निकालते हैं और कई बच्चों की स्टडी जो है बीच में छूट जाती है। अगर वही राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट होता तो 25% बच्चे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन स्कूलों में पढ़ते। लेकिन मुझे लगता है एलजी साहब चाहते ही नहीं राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट करना। क्यों? क्योंकि वो लगे हुए हैं बड़े बड़े कंट्रैक्ट साइन करने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को उनके कंट्रैक्ट साइन करने के लिए। क्यों? वहां से मोटी अटैचियां आती होंगी उनके पास। अगर नहीं आती तो राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इंप्लीमेंट कीजिए, पेरेंट्स को राहत दीजिए, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बनाइए, गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाइए। क्यों नहीं बनाते आप लोग? आप लोग अगर जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एजुकेशन का सुधार कीजिए, नहीं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे लॉक लगाइए। सर, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में आज भी डिफरेंस क्यों है? वो डिफरेंसेस इन्होंने खुद बनाए हैं। जब एक आदमी, एक आम इंसान, एक ब्यूरोक्रेट, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब एक ब्यूरोक्रेट जिसका दूर दूर तक परिवार में कोई बैकग्राउंड उसका था ही नहीं पॉलिटिक्स में, वो इंसान केजरीवाल साहब, वो एक ब्यूरोक्रेट थे इनकम टैक्स में, वो वहां से निकले, उन्होंने एक पार्टी बनाई, पार्टी सत्ता में आए, सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन का सुधार किया, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बनाए। प्राइवेट स्कूल मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। प्राइवेट स्कूलों में 9 साल 7 साल से, जब से उनकी सरकार है, एक पैसा फीस नहीं बढ़ा सके, एक पैसा फीस नहीं बढ़ा सके। प्राइवेट स्कूलों पे उन्होंने नकेल कसी और गवर्नमेंट स्कूलों को पब्लिक को ऑप्शन दी कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, ऐसा स्कूल मिलेगा जो प्राइवेट स्कूल नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट स्कूलों में वहां पे आपको स्विमिंग पूल तक मिलेंगे, स्मार्ट क्लासेस मिलेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में एलजी साहब स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है और स्मार्ट सिटी के नाम पे ऑलरेडी एक्सपोज कर चुके हैं इनको काफी हमारे सोशल एक्टिविस्ट। मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन स्मार्ट सिटी आप बना रहे हैं, क्या आपने स्मार्ट स्कूल बना दिए? अगर आपने स्मार्ट स्कूल बनाए होते तो हमें भी पता चलता कि जम्मू कश्मीर में एलजी साहब आए हैं, उन्होंने ईमानदारी से काम किया है, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल बना दिए हैं। अब पेरेंट्स की मर्जी है वो प्राइवेट में जाए या गवर्नमेंट में जाए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार है कि कोई भी अपना बच्चा भेजना पसंद नहीं करता। कोई भी अपना बच्चा भेजना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये प्राइवेट स्कूलों से फंडिंग इनको आती है, इनको मोटी मोटी अटैचियां आती हैं, तभी तो इनके मिनिस्टरों के स्कूल हैं, लीडरों के स्कूल हैं, ब्यूरोक्रेट्स के स्कूल हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में इन्होंने डिफरेंसेस खुद बनाए हुए हैं। सर, 18 मार्च 2019 के ऑर्डर के बारे में देखिए, 18/3/2019 को एक ऑर्डर आया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन्होंने वो जज साहब थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, संजय गुप्ता जी। तो बड़ा खुश हुआ था मैं उस टाइम जब ये ऑर्डर मैंने पढ़ा। मैं नॉन पॉलिटिकल, मेरा संगठन होता था, डोगरा संगठन नॉन पॉलिटिकल था उस टाइम मेरा। तो ये ऑर्डर आया तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार, इतनी ऑनेस्टी और ऐसे जज जो बिना किसी निस्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के, वो बिना किसी दबाव के प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ ऑर्डर दे दिया उन्होंने। मैं बड़ा खुश हुआ था उस टाइम कि हमारी जो जुडिशरी है अभी भी ईमानदार है। तो संजय गुप्ता जी को मैं सल्यूट करता हूं। आज वो इस दुनिया में तो नहीं है। और धीरज सिंह ठाकुर जी, वो भी डबल बेंच का फैसला था कि 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापिस हो, ये ऑर्डर आया था। तो मैंने देखा उस टाइम डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, तो मैंने सोचा 1 महीने में ये ऑर्डर इंप्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि बड़ा छोटा सा ऑर्डर था।
जब ऑर्डर आ गया कि फीसें जो वापस होनी है, तो वो ऑर्डर होना चाहिए था इम्प्लीमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ही केस जीतने वाली थी। जब स्टेट गवर्नमेंट केस जीतने वाली थी तो फिर ऑर्डर इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्या थी? लेकिन नहीं, इन्होंने ऑर्डर वो इंप्लीमेंट नहीं किया। 4 से 5 महीने लोगों को बेवकूफ बनाया। जब मैंने गिराव किया तो ये बोलने लगे, इन्होंने बहुत FIR लगाने की कोशिश की, बहुत कुछ करने की कोशिश की, पर ये कहां से आ गया? प्राइवेट स्कूलों ने टेक्निकल फॉल्ट बताकर फीसें रोक दी। उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, 2019 की। लेकिन ये अंदर से सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले आए। लेकिन वो स्टे है क्या? एक्स पार्टी स्टे, यानी कि एक्स पार्टी जो दूसरी पार्टी थी वो वहां पे पेश ही नहीं हुई। 4 बार पेश होना पड़ता था, ये 1 बार रजिस्ट्रार के पास गए, हाजिरी लगा के आ गए, और 3 बार ये गए ही नहीं, उनको एक्स पार्टी स्टे मिला। और निकम्मी LG गवर्नमेंट, निकम्मा एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो आज तक छोटा सा स्टे है इनकी, सिर्फ वहां पे इन्होंने पहुंचना है, और वो 2 डेट्स में ही स्टे जो है वो विकेट हो सकता है, लेकिन ये नहीं करवा पा रहे क्योंकि इन्होंने मोटी मोटी अटैचियां उन लोगों से ले ली हैं जो करोड़ों रुपया पेरेंट्स का फंसा हुआ है। वो जो लोगों को वापस होना था वो आज तक वापस नहीं हुआ, और इसी चीज की मैं 4 साल से फाइट कर रहा हूं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि स्टेट गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे ही नहीं रही, क्योंकि उनको पता है कि हमने अटैचियां ले ली है, पेरेंट्स बेचारा खज्जल होता रहेगा। तो ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक दिन तो स्टे वो विकेट होगा। जब भी होगा, जब भी कोई ईमानदार LG आएगा या ईमानदार सरकार आएगी, तो वो स्टे विकेट होगा और लोगों को, पेरेंट्स को फीस वो वापस होगी। थैंक यू सो मच सर। मैं शिवलिन कौर, स्टेट ऑब्जर्वर से इंद्रजीत सिंह।